नमस्कार, मैं हेमंत जायसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। भवानी मंडी क्षेत्र के गुजरों के खेड़े में कुछ दिनों पूर्व हुई मारपीट के मामले में गंभीर रूप से घायल हुए बालचंद गुजर निवासी गुजरों का खेड़ा फरियादी की पत्नी ने बताया कि गुजरों का खेड़ा निवासी एक अध्यापक द्वारा मेरे पति के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान उनके हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। ताला तोड़ने का विवाद इतना बढ़ गया कि मेरे पति को मौत का सामना करना पड़ा। वह हमारी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर है, जिसको लेकर आज गांव के सभी ग्रामीण उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस घटना से गुजर समाज में आक्रोश का माहौल है। इस दौरान भगत गुजर, देवानंद, अर्जुन, विकास, मोहन गुजर, राजाराम गुजर, बसंतीलाल गुजर, आशाराम, पर्वत सिंह, घनश्याम आदि ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं फरियादी के परिवारजनों ने पुलिस उपाधीक्षक से लगाई गुहार। आरोपी मास्टर को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पचपाड़ में शनिवार को भवानी मंडी ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोराड़िया भरता में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 7 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने बेहद सीमित संसाधनों के में इलेक्ट्रिक ट्रेन, वाटर प्यूरिफायर, वाटर स्टोरेज, अलार्म सिस्टम, हाइड्रो पावर सिस्टम, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम इत्यादि के वर्किंग मॉडल बनाए और उन्हें प्रदर्शित किए। वहीं स्थानीय विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल जयश्री नायर ने प्रदर्शनी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहने वाले मॉडल की घोषणा की एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए। भारत विकास परिषद द्वारा भवानी मंडी में आगामी 30 सितंबर सोमवार को डॉक्टर सुधीर गुप्ता आई हॉस्पिटल कोटा के सहयोग से निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। परिषद शाखा अध्यक्ष मनोज अग्रवाल एवं सचिव हेमराज शर्मा ने बताया कि यह परिषद द्वारा प्रति माह के अंत दिवस आयोजित ILO नेत्र चिकित्सा शिविर श्रृंखला का 123वां शिविर स्थानीय सीताराम धर्मशाला में आयोजित होने जा रहा है। नेत्र शिविर में चयनित मोतियाबिंद ऑपरेशन योग्य मरीजों को बस द्वारा डॉक्टर सुधीर गुप्ता आई हॉस्पिटल कोटा स्थित नेत्र चिकित्सालय में ले जाकर वहां पर दक्ष नेत्र चिकित्सक के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। इसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन, लेंस, दवाइयाँ, ऑपरेशन चार्ज, आने जाने और ठहरने की व्यवस्था, भोजन आदि समस्त वे निःशुल्क रहेंगे। भवानी मंडी के अलावा में विदा होता मानसून किसानों की चिंता का विषय बन रहा है। क्षेत्र में लगातार 3 दिन से काफ़ी तेज तो कभी धीमी गति से हो रही बारिश के कारण खेत में कटी हुई सोयाबीन की फसल का नुकसान हो गया है। किसान अपनी मेहनत का फल निकालने वाला होता है तो उस पर बारिश और उसकी मेहनत पर पानी फेर देती है। 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से कटी हुई सोयाबीन खेत में अंकुरित होने लगी है। खेत भरे पानी की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। किसान संघ की मांग की कि प्रशासन किसानों की बर्बाद हुई सोयाबीन का गिरदावर से सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाए। पिड़ावा उपखंड क्षेत्र में गत दिनों हुई बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसे लेकर आज पिड़ावा उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने उपखंड क्षेत्र के पिड़ावा, रायपुर व सुनेल के तहसीलदारों व सहायक कृषि अधिकारियों को आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि गत दिनों उपखंड क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर संयुक्त रिपोर्ट 3 दिन में कार्यालय में पेश की जाए। SDM के आदेश जारी करने के बाद ही उपखंड क्षेत्र के पिड़ावा, रायपुर व सुनेल क्षेत्र में पटवारियों व कृषि पर्यवेक्षकों में खेतों में पहुंचकर सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। झालावाड़ के चौमेला में रेलवे फाटक अंडर ब्रिज पर आज अचानक लंबा जाम लग गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। भारी भीड़ और वाहनों की अधिकता के कारण यह जाम लगा। बड़ी मशक्कत के बाद यातायात सुचारू हो पाया। झालावाड़ जिले में आज राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित पारिवारिक प्रकरणों का निस्तारण हुआ। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश दीपक दुबे ने पारिवारिक न्यायालय में लंबे समय से अलग अलग रह रहे कई दंपतियों के मध्य मतभेद को भूलने के लिए समझाइश की और राजीनामा करवाया गया। एक दूसरे को माला पहनाकर एवं मुंह मिठा कराकर उन्हें भविष्य के लिए सुखी वैवाहिक जीवन जीने के लिए विदा किया गया। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत में ऐसा भी मामला सामने आया जहाँ परिवार में पति पत्नी के 4 साल से अलग अलग रह रहे थे। ऐसे में राष्ट्रीय लोक अदालत ने इनका केस आया तो पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश दीपक दुबे इन दोनों को समझाया और समझाने के बाद दोनों के गिला शिकवे पल भर में दूर हो गए। दोनों ने एक दूसरे से मुस्कुराहट भरी नज़रों में से देखा और दिल झूम उठा। फौरन इनके लिए तुरंत फूल मालाओं का इंतजाम किया था और मिठाई का डिब्बा भी
आ गया। दोनों पति पत्नी का मामला था। 68 का मैटर चल रहा था पिछले 4 साल से। दोनों भाई बहन थे दोनों तरफ से। आज दोनों का लोक अदालत में हमने राजीनामा करवा दिया। काय का केस चल रहा था? तलाक का है? नहीं, ये दाम्पत्य संबंध की पुनर्स्थापना है। तो दोनों एक साथ रहने के लिए अलग अलग थे 4 साल से। 4 साल। तो चारों को आज एक साथ मिला दिया। तो यहाँ कोर्ट में भी थोड़ा सा प्रोग्राम भी करा के बिल्कुल बेकायदा माला वाला पहना, गणेश की पूजा वूजा करा के सबने हमने मिलकर आज वो तो मिला करते। अच्छा लगा आपको? कोर्ट में और वकील भी मौजूद थे ना? और भी वकील थे, अधिकारी भी थे 3-4। जज साहब तो नहीं थे, वो मैडम थी एडीजे, मतलब लोग फैमिली कोर्ट के जज साहब। हाँ, फैमिली कोर्ट के जज साहब थी। इसका लोक अदालत की मैडम थी। मंदसौर नवरात्रि महोत्सव को लेकर तैयारियां और तेज हो गई है। इस बार नवरात्रि महोत्सव में अनेक शुभ संयोग रहेंगे। 3 अक्टूबर को नवरात्रि की शुरुआत होगी। इस बार अक्टूबर माह में नवरात्रि के साथ ही दशहरा व नवंबर के पहले दिन से ही दीपावली का त्यौहार रहेगा। इसी दौरान करवा चौथ व धनतेरस भी मनेगी। नवरात्रि महोत्सव के साथ ही दीपावली उत्सव की भी तैयारियां चल रही है, जहां माताजी की मूर्तियों के अलावा मिट्टी के दीपक का भी निर्माण शुरू कर दिया गया है। नवरात्रि महोत्सव के मद्देनज़र आकर्षक प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इस बार छोटी बड़ी सभी तरह की प्रतिमाएं रहेगी। इन मूर्तियों की सजावट कलाकार कर रहे हैं। मंदसौर में नवरात्रि महोत्सव के दौरान कोई 60 से अधिक स्थानों पर माताजी की प्रतिमाओं की स्थापना होगी। इसके साथ ही पांडाल स्थापित करने वाले आयोजकों को जहां निर्देश दिए जा रहे हैं कि यातायात व्यवस्था में बाधा ना हो, पांडाल में वॉलंटियर की तैनाती की जाए। मंदसौर नगर पालिका कर्मचारियों की अनदेखी कहें या लापरवाही, शहर में जहां देखो वहां गुमटियां ही गुमटियां दिखाई देने लगी है। तो वहीं पिछले कुछ दिनों से शहर में गुमटी माफिया सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिसको जहां जगह मिल रही है वहां अपना अधिकार जमाते हुए बंद गुमटी रखकर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। जब इस बात को लेकर नगर पालिका अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि नगर पालिका द्वारा जल्दी शहर में एक विशेष अभियान चलाकर पहले चरण में बंद पड़ी गुमटियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर एक अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष दल बनाए है, जो शहर में बंद पड़ी गुमटियों की जांच करके जल्दी पहले चरण में बंद गुमटियों को हटाने की कार्रवाई करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि शहर के लक्ष्मण दरवाज़ा, बाफना मार्केट क्षेत्र में ही करीबन 500 से अधिक बंद गुमटियां पड़ी हुई है। गरोड़ जनपद के ग्राम खुजरी पंथ में हाई स्कूल के बच्चों ने शिक्षकों की कमी के चलते सड़क जाम कर शिक्षकों की पूर्ति करने की मांग की। काफ़ी देर सड़क पर बच्चों का हंगामा चलता रहा, वहीं वाहनों का आना जाना भी बंद रहा। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो वहीं नायब तहसीलदार राकेश बर्ड पहुंचे, बच्चों को समझाया गया, बच्चे नहीं माने। विकासखंड शिक्षा अधिकारी भगवान सिंह चौहान पहुंचे और बच्चों की मांग सुनते हुए 2 टीचर की अस्थायी रूप से नियुक्ति की गई। उसके बाद हाई स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा सड़क जाम को खत्म किया गया। स्कूली बच्चों को विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा आश्वासन देते हुए मांग की पूर्ति की गई और सड़क का चक्का जाम खत्म किया गया। यह चक्का जाम काफ़ी देर तक चलता रहा। एक टीचर का ट्रांसफ़र होने से गुस्साए बच्चों ने कहा, जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा और हमारी पढ़ाई कहीं नहीं हो पाएगी, कहीं बाधित होगी। बच्चों की बात मानते हुए तुरंत अस्थायी नियुक्ति होने के बाद सड़क का चक्का जाम खोला गया। प्रिंसिपल नहीं है, प्राचार्य महोदय भी नहीं है, हमारे हिंदी शिक्षक नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है। शिक्षकों को लेकर क्या रहा पूरा मामला? यहाँ एक शिक्षक का ट्रांसफ़र हुआ है, वो एक अतिशेष की व्यवस्था की वजह से है, क्योंकि एक विद्यालय में 2 विषय के टीचर नहीं रह सकते हैं, तो उसकी वजह से ये इन्होंने हड़ताल की थी। परंतु हमने अभी टेम्परेरी व्यवस्था कर दी है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी विषय की आवश्यकता है। जब तक यहाँ स्थायी व्यवस्था नहीं होती है तब तक ये जो टेम्परेरी व्यवस्था की है ये टीचर पढ़ाएंगे, इनके पूरे पीरियड लगाएंगे। ये मैंने बच्चों के साथ इंश्योर किया है और ये व्यवस्था लगातार रहेगी। पढ़ाई आज से सुचारू रूप से चल रही है। आपका नाम और पद? मैं भगवान सिंह चौहान, विकासखंड शिक्षा अधिकारी गरोड़। बच्चों की मांग थी कि यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर हो गया है और जो सभी सब्जेक्ट को बनाने के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं है, उसके संबंध में बच्चों ने और ग्रामीणों ने दिया था। हम लोग उपस्थित हुए, पुलिस प्रशासन शिक्षा विभाग से साहब सब लोग उपस्थित हुए, बातचीत की है। अभी बच्चों को पढ़ाने के लिए अस्थायी शिक्षकों की व्यवस्था कर दी गई है।
और जब तक स्थायी शिक्षकों की उपलब्धता नहीं हो जाती तब तक बच्चों से संतुष्ट हैं और सभी सब्जेक्टों को पढ़ाने की जो है चिंता करते हुए जो क्लासेस अभी नहीं हो पाए हैं उसको पढ़ाने का भी अलग से क्लासेस वगैरह लगवाएंगे और पूरी चिंता की जाएगी शिक्षकों। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।